तो कैसे हो मेरे प्यार दोस्तों, भाई आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल डाइमा। भाई साहब अभी तक यही चल रहा है 2024 का फेवरेट एनीमे, क्योंकि भाई साहब ये जब टीवी पे आ रखा है तो मार्जिन बू तक दिखाया गया था। मार्जिन बू के आगे की सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई एक बंदा जो तात्या बिच्छू जैसा लगता है वो टीवी पे बहुत सारे इवेंट देख रहा है जो कि हम मार्जिन बू के हैं। फिर हम देखते हैं बाबी डी और डबोरा को, मार्जिन बू के टाइम पे थे भाई लोग। फिर ये तात्या बिच्छू कहता था कि मुझे मालूम था कि भाई बाबी डी किंग डेबोरा का यूज़ कर रहा है। फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो तात्या बिच्छू के बगल में खड़ा है वो कह रहा होता है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सुप्रीम डीमन किंग डेबोरा बाबी डी के जाल में फंस चुका है। फिर हम देखते हैं अपनी पुरानी टीम को जहाँ पर वेजिटा, गोहान, क्रेलिन, सुप्रीम गाय और पिकोली भी है। सुप्रीम गाय यहाँ सबको बताता है कि भाई डेबोरा डीमन वर्ल्ड का किंग है। ये सब देख के चौंक जाते हैं और ये वर्ल्ड हमको पता थी, बट हमने कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके ये सीरीज आएगी इतने टाइम बाद। क्रेलिन की यहाँ फट रही होती है और वो कह रहा होता है सच में डीविल रिंग हैवी। फिर ये तात्या बिच्छू कहता है हे डेगुसु जरा देखो ये तुम्हारे कोई ब्रदर जैसा नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं डेगुसु को जो कि सुप्रीम काय की तरह दिखता है और वो कहता है कि सुप्रीम काय अपने आप को एक हाईली पावर सुप्रीम काय समझता है। डेगुसु कहता है कि मोटल की हेल्प कर रहा है या नहीं। फिर हम देखते हैं अपना ओजी टूर्नामेंट का इवेंट जिसमें भाई सब मार्जिन बू वेजिटा आता है। भाई सब मजे आ गए थे इस पावर के आगे, और जो फाइट होती है गोकू के साथ वो तो सब जानते हैं। फिर हम देखते हैं वेजिटा ने भाई एक पावरफुल अटैक मारा है गोकू के ऊपर। भाई सब ये पावर वेजिटा की पावर देख के ये तात्या बिच्छू भाई डर जाता है और कहता है आखिर कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पे इतने सारे पावरफुल लोग रहते हैं। और यहाँ डेगुसु कहता है लगता है यही मार्जिन बू है। तात्या बिच्छू कहता है ये मार्जिन बू की तरह नहीं लिखते। तात्या बिच्छू और डेगुसु की भाई साहब आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतनी पावर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई बाहर की दुनिया भी रखती होगी। डेगुसु कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये मैजिक भी कर सकते हैं। आखिरकार हमें बू भी दिखाया जाता है, भाई नॉर्मल बू है ना कि डेगुसु कहता है कि बाबी डी भाई मार्जिन बू के जरिए हर वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, बट उसे ये नहीं मालूम कि वो मर चुका है भाई। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे भाई डेबोरा को बू ने एक चुटकी में हराया था चॉकलेट बनाकर, उसको खा भी लिया था और वो लोग चौंक गए हैं इस पावर को देखकर। यहाँ हमारे तात्या बिच्छू और ये डेगुसु भाई देखकर पागल हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो डीमन किंग है और डीमन किंग को चुटकियों में मार देना मजाक नहीं है। डेगुसु तात्या बिच्छू को कहता है कि डेबोरा मर चुका है, इसका मतलब आप अब डीमन की। और इस बात को सुन के ये तात्या बिच्छू बहुत खुश है। फिर ये तात्या बिच्छू कहता है अभी खुशी बनाने का मौका नहीं है, अभी भी बाबी डी और बू जिंदा है, वो हमारे लिए आ सकते हैं। डेगुसु पिकोलो को देख के कहता है कि लॉर्ड गोमा ये एक नेमिकन है क्या। फिर हम देखते हैं उस ओजी मूवमेंट को भाई जहाँ वेजिटा ने अपना सेक्रीफाइस किया था इस अटैक के लेकर मार्जिन बू को मारने के लिए, बट भाई वो मारा नहीं था, इतना तो हम भी जानते हैं। और यहाँ भाई साहब डेगुसु कहता है इन्होंने मार्जिन बू को हरा दिया, और अपना वो तात्या बिच्छू कहता है कि नहीं अभी देखते जाओ। फिर हम देखते हैं कि तात्या बिच्छू जिसका नाम लॉर्ड गोमा है, मैं तो साला साले को तात्या बिच्छू बुलाऊंगा, और वो आगे वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करता है और देखता है कि भाई साहब कि भाई हमारे आगे है सेनरॉन ड्रैगन बॉल। वो कहता है कि हमारी ड्रैगन बॉल जैसी नहीं दिखती। तो तात्या बिच्छू कहता है ये आई एम श्योर ये ड्रैगन बॉल है, बट ये हमारी वाली से छोटी है। डेगुसु कहता है ये हमारे जो ड्रैगन बॉल से निकलता है ड्रैगन ये उससे अलग है, और इनके पास 7 ड्रैगन बॉल है ना कि 3। इन लोगों के पास 3 है भाई लोगों। फिर ये लोग देखते हैं कि भाई साहब सेनरॉन को कैसे बुलाया जाता है और उसका नाम क्या है ड्रैगन। हमारे तात्या बिच्छू और डेगुसु की आंखें की फटी रह जाती हैं, क्योंकि भाई साहब वो कहता है सेनरॉन के मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा, और इनके वर्ल्ड में ऐसा कुछ है नहीं ना भाई लोगों। और ये हमारा डेगुसु है जो हर बात लिखता जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो सीन जहाँ पे भाई बू ने बाबी डी को मारा था। फिर वो लोग देखते हैं एक और नेमिकिन को जो कि हमारा डांडे है, हम तो जानते हैं ना, उन्हें नहीं मालूम। वो कहते हैं एक और एंडी में, भाई वो चौंक जाते हैं इसको देख। तात्या बिच्छू और डेगुसु बोलते हैं कि आखिरकार ये लोग नेमिकिन डीमन रेल के ही हैं, मतलब हमें पता चल गया भाई साहब ये लोग अपना पिकोलो है वो एक डीमन रेल का ही बंदा है ना, कोई बाहर से अलग नहीं है, इनका कोई ग्रह विरह है, वो तो अलग से इन्होंने ग्रह बसा लिया था। बट भाई साहब मुझे मज़ा आ रहा है। फिर हम देखते हैं वो ग्लोरियस मूवमेंट जहाँ पे भाई स्पीड बॉम्ब से हमारे गोकू ने मारा था मार्जिन बू को, मतलब अपने किड बू को। भाई साहब उस टाइम वो किड की बू की फॉर्म में था जब उन्होंने मारा था। तो ये सीन मेरा बेस्ट ऑफ फेवरेट है। इसके आगे से हमारा अपना आना बंद हो गया था यार टीवी पे ये। फिर हम देखते हैं उस तात्या बिच्छू का लॉर्ड गोमा जो कि है वही भाई उसकी आंखें, मुंह और जो पीछे का है ना पिछवाड़ा वो भी फटा हुआ है, और उसकी पावर देखें इसे बिलीव नहीं हो रहा है कि किड बू को मार दिया गया है। डेगुसु कहता अब तुम्हारे रास्ते से सब कोई हट चुके हैं। फिर हम देखते हैं डेगुसु की सिस्टर को जिसका नाम है डॉक्टर एंड। और भाई साहब गोमा कहता है यही चल रही है तुम्हारी रिसर्च। फिर वो भी अपने तात्या बिच्छू को विश करती है कि डीमन बनने की खुशी में। डेगुसु को लगता तुम भी हमें कहीं छुपके से देख रही थी। तात्या बिच्छू भाई साहब एरिन से कहता है कि अरे तुम्हें तो उसने इतने पैसे दिए थे और तुम्हारी जो रिसर्च वगैरह थी डेबोरा के लिए वो बेकार होगी क्योंकि वो मर चुका है। यहाँ पर भाई तात्या बिच्छू से ये कहती है कि हाँ तो कोई बात नहीं, वो मर गया तो क्या हुआ, तू किंग है अब तू मुझे पैसे देगा। डेगुसु की सिस्टर यहाँ पर अपने तात्या बिच्छू को थोड़ा डराने लग जाती है। वो कहते हैं जिन्होंने मार्जिन बू को मार दिया वो आखिरकार डीमन रेल पे भी तो आ सकते हैं लड़ने के लिए हमसे। डेगुसु कहता घबराने की कोई बात नहीं, आखिर वो क्यों आएंगे अपनी जानकारी से लेकर डीमन रेल के अंदर। सिस्टर कहती है इसकी तो होप ही कर सकते हैं। यहाँ हमारे तात्या बिच्छू की फट चुकी है। वो कहता है अगर वो सच में यहाँ आ गए तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा।
डेगुजू कहता है अरे आप भी आ गए मेरी सिस्टर की चूतिया टाइप की बातों में। डेगुजू यहाँ किंग को कह रहा होता है कि भाई आखिरकार अगर वो डीमन रेल में आ भी जाएंगे तो वो डीमन किंग के प्लेस को थोड़ी ढूंढ पाएंगे। फिर हमारे ताते पिछो के दिमाग आता है, वो कहता है चलो ड्रैगन बॉल यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं डीमन रेल की भाई ड्रैगन बॉल जो कि काफ़ी बड़ी है और जिनको प्रोटेक्ट कर रही है तामागामीज। ताते पिछू कहता है कि हमारे देश की ड्रैगन बॉल नहीं, मतलब डीमन रेल की ड्रैगन बॉल नहीं, उनके वर्ल्ड की। ताते पिछू कहता है उनकी ड्रैगन बॉल ढूंढना बहुत आसान है और उनको काफ़ी जल्दी हम ढूंढ सकते हैं। डेगुजू कहता है आखिरकार हम उनसे विश क्या मांगेंगे। गोमा कहता है कि मैं उनको विश मांगूंगा कि उनको यंग कर दे, बच्चा कर दे। फिर हम देखते डेगुजू की सिस्टर को जो कि वहाँ से गई नहीं और वो कहती है मुझे भी बच्चा बना दो, मुझे बहुत खुशी होगी। हमारा ताके पिछू कहता है अगर वो बच्चे हो जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाएंगे, हमें कोई खतरा नहीं रहेगा उन लोगों से। डेगुजू भी काफ़ी खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ इस तरीके से वो काफ़ी वीक भी हो जाएंगे हम लोगों से। ताते पिछू कहता है मेरी दूसरी विश होगी द इविल थर्ड आई। डेगुजू बताता है भाई जो इविल थर्ड आई है वो आखिरकार डबोरा के फादर की है, किंग अबूरा। हमारा ताते पिछू कहता है अगर वो थर्ड इविल आई मांग लेता है तो भाई साहब उसके पास काफ़ी अमाउंट में पावर आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा। हमारा ताते पिछू तीसरी विश के बारे में सोच ही रहा होता है तो इसने में डेगुजू कहता है क्या एक विश मैं मांग सकता हूँ प्लीज़। फिर हमारा ताते पिछू जिसका नाम है गोमा वो बोलता है मैं सोचूंगा इसके बारे में जब तक मैं जा रहा हूँ पार्टी करने। और थ्री डीमन किंग रेल को बताने जा रहा है कि भाई माजिन बू आखिर मर चुका है। ताते पिछू कहता है उस नमेकिन नेवा को भी ले लेना क्योंकि वो ड्रैगन बॉल के बारे में हम लोगों से कुछ ज़्यादा जानता है। फिर हम देखते हैं उसी जगह पे एक और बंदे को जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है चुपके से। फिर हम देखते हैं भाई तामागामी को बड़ा क्लोज से। यहाँ पर भाई अपना तातिया पिछू भाई नोवा जो नमकीन है उसको बताता है कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे एक छोटा नमकीन देखा गया है। तो भाई ये सुनकर ये खुश हो गया है। नेवा ये बात सुनकर काफी खुश है क्योंकि उसे लगता था कि सारे नमकीन मारे जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं भाई डीमन लैंड की बड़ी सी फिश को जो कि भाई लोगों से पूछती है बाहर निकलने के लिए, मतलब रास्ता वही देती है ना, वो पूछती है भाई अपना नाम बताओ और क्या कारण है ये भी बताओ। सारा नाम पता पूछने के बाद वो कहती है अपना एटीएम पिन बताओ। डेगुजू अपना एटीएम पिन बता देता जो कि 0493। फिर ये मोटी भैंसी फिश जो है भाई पिन एटीएम पिन सुन के भाई पागल हो जाती है और भैंस पूरा घूम कर आते कहते हैं कि हाँ तुम्हारा पिन अच्छा है, मैं तुम्हें अब जाने दे सकती। फिर देखते ही देखते वो मोटी भैंसी भूस अपना मुंह खोल लेती है और भाई उसके अंदर से जाने का रास्ता हम देखते हैं भाई आगे बढ़ चुके हैं। और वहाँ पर भी एक मछली है जो कि इनसे पूछती है अगर तुम आउटसाइड वर्ल्ड जा रहे हो तो कौन से यूनिवर्स में जा रहे हो। डेगुजू बताते हैं यूनिवर्स 7। तो वो कहता है नंबर 3, मतलब हाँ तो इनके हिसाब से नंबर 3 कहा जाता है यूनिवर्स 7 को। तो भाई साहब वो कहता है कि अच्छा रिसेंटली वो बहुत पॉपुलर चल रहा था। वो बड़ी सी मछली बोलती है कि पहले भाई डबोरा और बाबीटी गए थे, उसके बाद एक और गया था कोई। यहाँ हमारा तातिया भी चौंक चुका है कि बहन डबोरा और बाबीटी के बाद कौन गया है। फिर वो पूछता है आखिर कौन है उसका नाम बताओ। फिर वो मोटी मछली नाम बताते है डॉक्टर रिंसू जो कि भाई सर डेगुजू की बहन है। अर्थ पर चल रही है भाई ट्रंक्स की पार्टी जो कि 9 साल का हो गया अब। और हम देखते हैं यहाँ पर भाई सुप्रीम काय भी है। गोकू यहाँ पे सुप्रीम काय से कहता तुम लोग तो पोटारा से फ्यूज हो चुके थे ना। गोकू पूछता आखिर तुम नॉर्मल कैसे हुए, अलग कैसे हो गए। सुप्रीम काय बताता जैसे ये लोग मार्जिन बू के जब अंदर गए थे तो ये पोटारा से भाई अलग हो चुके थे, तो पोटारा की पावर उसके अंदर नहीं चलती, तो उसी तरीके से भाई साहब सुप्रीम काय भी अलग हो चुका है। हमारा मार्जिन बू भाई जो खुशहाल है, पहले जैसा नहीं रहा है, वो कहता है कि हाँ मैंने इनको खाया और थूक दिया और ये अलग हो गए, बहुत बढ़िया। गोकू फिर थोड़ा मजाक बनाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम दोबारा फ्यूज नहीं होना चाहते हो। और भाई तो सुप्रीम काय कहता है अरे ये थोड़ा अब ओल्डर हो गया है। ग्रेलिन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बू को अच्छा बनाने के लिए विश मांगी सेंड्रॉन से। सुप्रीम काय कहता है गोहान कहाँ पर है, दिख नहीं रहा कहीं। गोकू बताता गोहान थोड़ा बिजी रहता है और थोड़ी पढ़ाई में लगा रहता है। और गोकू भाई पहले की तरह भरपेट खाना खा लेता है और पेट भरते के साथ ही कहता है विजिता चलो ट्रेनिंग करते हैं, और भाई एक्सरसाइज होगी तभी तो पचेगा खाना। फिर हम देखते हैं भाई गोकू और विजिटा को जो अपनी फुल ट्रेनिंग करने में लगे हैं, अपने फुल पोटेंशियल के अंदर आके फुल पावर यूज़ कर रहे हैं, कामेहामेहा डिस्ट्रक्शन बिन भाई सब ये है अपना पुराना टाइम। यहाँ हम देखते हैं आखिरकार वो लोग अर्थ पे पहुँच चुके हैं और डेंडे यही देख रहा है आखिर ये क्या चीज़ है। नेवा यहाँ नेमिकिन को देख के भाई खुश है, मतलब डेंडे को। यहाँ पे नेवा बताता उन्होंने 1000 सालों से भाई किसी नेमिकिन को नहीं देखा है। डेंडे कहता तुम तो सुप्रीम काय जैसे लगते हो। डेगुजू बताता कि हम यहाँ पर डीमन रेल से आए हैं। फिर अपना ताते पिछू कहता डेंडे से आखिर तुम ही हो ना जो ड्रैगन बॉल को संभालते हो। और वो कहता है कि जल्दी से जल्दी अभी उन सबको यहाँ लेकर आओ ड्रैगन बॉल को। डेंडे कहता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे ही वो एक बार यूज़ हो चुके हैं तो वो रॉक में होंगी, सारी पत्थर में बनी होंगी। फिर अपना ताते पिछू वैसा नेवा से कहता चलो तू लेकर आ ड्रैगन बॉल को यहाँ पर। फिर हमारा ताते पिछू बताता कि नेवा ही है जिसने ड्रैगन बॉल को बनाया था। नेवा ने ही उन तामागामीज को बनाया है उन ड्रैगन बॉल की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तामागामीज की वजह से भाई उन ड्रैगन बॉल को कभी यूज़ ही नहीं करा है, मतलब डीमन रेल की गैंड को काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं करा गया है तामागामीज की। फिर हम देखते हैं भाई नेवा को जो भाई सब अपनी पावर यूज़ कर रहा है ड्रैगन बॉल को पास लाने के लिए, और वो आखिर भाई पावर यूज़ करता भी। और भाई ड्रैगन बॉल जहाँ जहाँ होती है वहाँ से यहाँ पर आ जाती हैं भाई सब। पावर तो भाई लाजवाब अपने नेवा के पास, और भाई सारी की सारी पत्थर में ही है यार। डेगुजू यहाँ कहता है कि नेवा क्या तुम इन सबको रिस्टोर कर सकते हो दोबारा, जिसकी वजह से हम इनको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। भाई डांडी की यहाँ आके फटी की फटी रह गई क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ होते हुए देखा है। रिस्टोर हो रही है भाई साहब ड्रैगन बॉल। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम तुम क्या विश मांगने वाले हो, बट मैं मरते दम तक तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगा।
डेगुसु कहता मैंने वीडियो में सब कुछ देख लिया था और नोट कर लिया है। डांडे को पता है कि भाई साहब डेगुसु को पासवर्ड पता है, तो वो रोकने जा रहा होता है, बट वो उतने में एक हिट मारता है उसको। फिर वो लोग भाई शेनरॉन को बुला लेते हैं आखिरकार। यहाँ पर लोग सब कुछ चौंक चुके हैं, सब कुछ काला काला हो चुका है, और इनके हिसाब से भाई ड्रैगन बॉल अगर बुलाई गई है तो वो कैसे बुलाई गई, क्योंकि वो तो पत्थर में थी ना। यहाँ पर भाई सुप्रीम गार्ड की भी तो को सब कुछ सेंस हो चुका है आखिर क्या चल रहा है। फिर गोमा यार विश मांगता है कि भाई आखिरकार जो भी मार्जिन बू के साथ फाइट कर रहे थे और उनके फ्रेंड्स को भी सब कुछ चिल्ड्रन बना दो। चंद्रयान पूछता है अच्छा यंग, आखिर कितना यंग करना है। यहाँ पे दातिया बिच्छू कहता है कि उनको 1 साल के आसपास फर्स्ट ग्रांड है। भाई मेरे ख्याल से तो 1 साल ही होता ग्रांड। चंद्रयान पूछता है उनका क्या करना है जो ऑलरेडी बच्चे हैं। दातिया बिच्छू कहता है उनको बच्चे बना दो, बेबीज बना दो। और भाई साहब विश कर दी है पूरी अपने शेनरॉन ने। वो भाई साहब करता है चाहे जो मर्जी हो, चाहे एनिमी हो या कोई भी हो, वो नहीं देखता अच्छा बुरा। फिर हम देखते हैं भाई साहब विश पूरी होते हुए दाम की भाई सब लोग बच्चे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ फाइट कर रहे थे अचानक तो ये भी बच्चे बनने लग जाते भाई। तो इस तरीके से हमारा एपिसोड 1 होता है खत्म ड्रैगन बॉल डायमा का। भाई मज़ा आया नहीं, अगर मज़ा आया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी ही एपिसोड 2 भी लाऊंगा यार, बेफिक्र रहो। तो मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर, एंजॉय करो।